को जय मसीह की। इस समय में हम आज भजन संहिता के पुस्तक की रूपरेखा देखेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रेमेश्वर की पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी हम भजन संहिता में जो कुछ आपने लिखवाया है वो कैसे और क्या है करके हम देखने जा रहे हैं प्रभु जी। आप हमसे बात कीजिए और जो कुछ हम हमें सिखाना चाहते हैं वो सीखने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आम प्रेज लॉर्ड। भी हम भजन संहिता को देखेंगे। भजन संहिता के पुस्तक की रूपरेखा आज बोलने वाली हूँ। तो यहाँ अगर हम देखने से ये स्लाइड में जो मैंने शेयर किया है उसमें दिख रहा है भजन संहिता के 5 खंड, मतलब ये जो पूरे 150 चैप्टर्स है इसमें भजन संहिता में। ये भजन संहिता पूरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। थोड़े भजन संहिता हमको प्रार्थना दिखाते हैं और कैसे चलना है सिखाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीका के भजन संहिता हम देख सकते हैं। वो सब उस दिनों में, मतलब इजरायली लोगों के दिनों में वो क्या करते थे, वो आराधना करने के लिए और प्रार्थनाएं करने के लिए, मतलब वैसे वो ये सारे भजन संहिता इस्तेमाल करते थे। तो वो ही ऐसे रिकॉर्ड किए गए थे। तो वो सिर्फ एक ही ऐसे ही कुछ तो किसी ने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। भजन संहिता में क्या मतलब कौन से भजन संहिता किसने लिखा है और उसका मीनिंग क्या है, अलग अलग तरीका के पूरे हैं। और वो सब भी परमेश्वर एक इच्छा के अनुसार लिखवाए करके हम आज देख सकते हैं। तो ये पूरे 150 पुस्तक को 5 खंडों में इसको विभाजन किया गया है। और ये 5 खंड अगर हम देखेंगे तो हमारे 5 पुस्तक पहले, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 पुस्तक है ना, तोरा बोलते हैं इनको। तो ये 5 पुस्तक से मिलते जुलते हैं ये 5 खंड। अब खंड एक क्या है, भजन संहिता 1 से लेकर 41, मतलब साम्स 1 to 41 पहले खंड में आता है। उसमें सारे चीजें कैसे रहते हैं, जेनेसिस में मतलब उत्पत्ति के ग्रंथ में कैसे है चीजें वैसे रहते हैं। मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वैसे खंड 2, सेकंड पार्ट जो है, भाग 2 जो है, वो भजन संहिता 42 से लेकर 72 तक, वो सारे चीजें मतलब उनमें जो लिखा गया है वो कैसे रहते हैं। निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा लिखवाए थे, वहां कैसे क्या देखे थे, ये मिस्र देश से उनको छुड़ाया और जंगल की यात्रा, बाद में कनान में प्रवेश करना, सीनाई पर्वत के पास, ये सारे चीजें जो है ना वो आत्मिक रीति से और थोड़े तो वही सेम हमको दिखते हैं। वो निर्गमन के पुस्तक में जो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो हमको सेकंड खंड में वो विषय के बारे में हम देख सकते हैं। खंड 3, भजन संहिता 73 से लेकर 89, वो हमको किसकी सूचना करती है, लेविया व्यवस्था की। उसमें जो लिखे गए उनसे मिलते जुलते हैं। और खंड 4 देखेंगे तो भजन संहिता 90 से लेकर 106, 106 तक वो गिनती मतलब नंबर्स बुक को वो रिजेंबल करती है। उसके बाद खंड 5 अगर आखिरी भाग हम देखेंगे, भजन संहिता 107 से लेकर 150 तक जो है, वो व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी में मूसा उन सारे लोगों को फिर से पूरा जो कुछ हुआ था जंगल में, मिस्र देश में, ये सारे चीजें जब मैसेजेस के रूप में मूसा मरने से पहले उनको बताता है ना, मतलब कैसे धर्मशास्त्र को निभाना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, ये सारे चीज बताए ना, बताते हैं ना। और स्तुति, परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी, ये सारे चीज हम भजन संहिता 107 से लेकर 150 तक हम देख सकते हैं। मतलब ये बुक, ये जो खंड है, वो ड्यूटरोनॉमी बुक यानी तो व्यवस्था विवरण के पुस्तक को रिजेंबल करती है। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो पहला खंड जो है, भजन संहिता 1 से लेकर 41 तक, वो पूरा मैंने बोला है ना, उत्पत्ति पुस्तक में कैसा है वो सारे चीजें हमें यहाँ दिखाई देते हैं। मेनली हमको उत्पत्ति के ग्रंथ में मनुष्य का मतलब सारे सृष्टि का आरंभ, रचना और मनुष्य का पतन होना, मनुष्य का कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है दिखाई देता है, उसका पतन कैसे हुआ है और परमेश्वर के साथ संबंध कैसे शुरू हुआ था, कैसे
उसका अंत हो गया था। ये सारे चीज हम उत्पत्ति में देख सकते हैं ना। तो वही चीजें हमको 1 से लेकर 41 चैप्टर तक, 1 to 41 चैप्टर्स तक भजन संहिता में हम वैसे ही चीजें देख सकते हैं। मतलब कैसे रहने से परमेश्वर से हम नजदीक रहेंगे, कैसे नहीं रहना है, कैसे रहना है। देखो एग्जाम्पल यहाँ थोड़े, वो 1 to 41 में थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा है। देखो भजन संहिता 1 में कैसे है, धर्मी और अधर्मी के बीच में कैसा अंतर रहता है। तो वो क्या दिखाई दे सकता है हमको। आदम और हाबिल के बीच में जो अंतर है, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, तो वो कैसे था। और आबिल कैसा था, वो चीजें हम देख सकते हैं। मतलब वहां जो डायरेक्टली लिखवाए गए थे, यहाँ अगर हम देखने से उनके जीवन में हम देख सकते हैं। तो वैसे ही भजन संहिता 8 में अगर देखने से मनुष्य की महिमा और अधिकार, परमेश्वर ने उनको कैसे उनके हाथों से बचाया था, रचा था, और उनके हाथों को पूरे सारे चीजों पर उनको अधिकार कैसा दिया था। परमेश्वर बोलते हैं ना जेनेसिस 1 में कि सारे जो जानवर या नहीं तो पशु पक्षी जो कुछ है, उन सारे चीजों पर उन सारे विषयों पर मैं तुमको अधिकार दे रहा हूँ करके मनुष्य को रचने के बाद। वैसे ही देखो वो राज्य परमेश्वर ने कैसे उनको उनके हाथ में अधिकार कैसा दिया है, वो दिखाते हैं। भजन 19 अगर देखने से सृष्टि और वचन की महिमा, परमेश्वर के बाद से क्या हुआ था, वो सब हम वहां देख सकते हैं। तो 22 में अगर हम देखने से मसीह के दुख, भविष्यवाणी ये बोलता है। मतलब यीशु मसीह कैसे दुख, सूली पर कैसे दुख निभाने वाले या नहीं तो कैसे मरने वाले, उनका दुख जो है उससे जुड़े हुए उद्धार कैसे होगा, ऐसे उद्धार से जुड़ा हुआ साम है ये वचन 22। उसके बाद 23, यीशु मेरा चरवाहा है। जैसे परमेश्वर ने आदम और अब्राहम की अगुवाई की थी, वैसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वो सबके चरवाहा है परमेश्वर, सबको चलाने वाले हैं, ऐसे करके दिखाई देता है। मतलब ये जो पहला खंड है उत्पत्ति के जैसे ही परमेश्वर के और मनुष्य के रिश्ते, मतलब उनके बीच में संबंध जो है ना, उसके बारे में बताता है। ये पहला मतलब उत्पत्ति से जुड़ता है पहला खंड। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट, मतलब जब भी हम 1 से 41 तक जब पढ़ रहे हैं भजन संहिता, उनमें हमको याद रखना है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उनका जो संबंध है वो, और परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया था, वो कैसे हमें चलाते हैं या नहीं तो कैसे हमको अधिकार दिया था, और हमें कैसे रहना है। ये सारे चीज हम पहले खंड में देख सकते हैं। दूसरे खंड में अगर हम देखने से ये निर्गमन से संबंधित है। निर्गमन में मैंने बोला था ना, ये मिस्र देश से उद्धार मतलब बाहर आना, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र बनाया था। मतलब वो अपने आप जी रहे थे। पहले मिस्र देश में कैसे थे वो लोग, गुलामी में थे। वो जो कुछ बोलते थे वो इनको करना पड़ता था, और वो जब सता रहे थे इनको सहना पड़ता था, ये सारे चीज थे। मगर परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको बाहर लेके आकर इसराइलियों को उनको स्वतंत्रता दिया था। ठीक है, वो अपने आप अपने मन के अनुसार जी सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वतंत्रता कैसे दिया है। और उपासना का स्थान, मतलब परमेश्वर उनके बीच में रहने के लिए परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू एक बनाने के लिए बोला है ना, टबरनकल। सो वो उनके बीच में क्यों आए, परमेश्वर की उपासना या नहीं तो उपस्थिति उनके बीच में रहना चाहिए। तो ये सारे विषय हम निर्गमन में देख सकते हो। बाहर आना मतलब आ, इस तरह गुलामी से बाहर आना, उद्धार, बाद में उनके वो लोग स्वतंत्रता से जीना, और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहनी, ये निर्गमन में हम देख सकते हैं। तो वैसे ही भजन संहिता 42 से लेकर 72 तक अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर कैसे हमको हमारे पापों से उद्धार देते हैं। मतलब हमारे पापों के जीवन में हम जब गुलामी बन के थे, वो बाहर कैसे हमको लेके आए, हमको कैसे उसके ऊपर विजय दिए थे। और जब हम पाप का अंगीकार करेंगे तो वो कैसे हमको छुड़ाएंगे, हमारे शरण कैसे बनेंगे, और स्वतंत्रता कैसे मिलेगा पापों से हमको। और परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते, वो कैसे हमारे साथ, मतलब उस दिनों में तो मिलाप वाले तंबू में, मगर आज तो हमारा मन ही उनका मंदिर है बोल रहे हैं ना, हमारे बीच में, हमारे मन में परमेश्वर कैसे स्थान ले सकते हैं। ये सारे विषय आत्मिक रूप से वो
इतिहास में हुआ था उद्धार, स्वतंत्रता, उपासना। मगर ये भजन संहिता वो निर्गमन में जैसे हुआ था, वैसे ही आज हमारे आत्मिक जीवन में उद्धार कैसे हो दे रहे हैं परमेश्वर, स्वतंत्रता कैसे दे रहे हैं, और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे है, ये सारे चीजों के लिए ये भजन संहिता 42 से लेकर 72 तक। देखो एग्जाम्पल 42 और 43 में अगर हम देखेंगे, वो वहां प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर के दास की, जैसे हरिन जल की धाराओं के लिए तरसता है ना परमेश्वर, आपके उपस्थिति के लिए मैं भी वैसे ही लालच हूँ। जैसे मिस्र देश से उनको बाहर आने के समय कैसा लगा था, आना है करके, वैसे ही मैं भी पाप में जब था, मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ आपके उपस्थिति के लिए मैं लालसा हूँ, ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहा था। सो इट रिजेम्बल्स उद्धार, सैल्वेशन, वो निर्गमन में कैसे हुआ था। 46 एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे भजन संहिता, परमेश्वर हमारी शरण है, मतलब संकट में हमारे सुरक्षा करने वाले। 51 में अगर देखने से, ये 51 तो जब दाऊद पाप करता है ना बेतशेबा से, उसके बाद जब वो रो रो कर प्रार्थना करता है ना परमेश्वर के सामने, वो प्रार्थना हमें दिखाई देता है। तो वैसे वो अगर निर्गमन में हम देखेंगे, जब इज़राइल लोग आ, वो बछड़े को बना के उनके सामने मूर्ति पूजा कर रहे थे, कैसे देखो मूसा कैसे प्रार्थना करवा रहा था सबसे कि हमारे पापों को क्षमा करो परमेश्वर, हमने जो गलत किया है करके। वैसे ही यहाँ दाऊद भी जब वो पाप में गिर गया था, वो प्रार्थना कर रहा था मुझे छुड़ाओ करके। तो वैसे प्रार्थना कैसे करना है, और परमेश्वर के विजय हमारे जीवन में उनका महिमा कैसा है, ये सारे चीज हम देख सकते हैं। और उन लोगों को तो परमेश्वर ने कनान में लेके कनान देश को दिया था, मगर हमारा अंतिम उद्धार क्या है, हमें पापों से छुड़ाए, उद्धार दिए, और अभी हम स्वतंत्रता से जी रहे, पाप से स्वतंत्रता आया है हमको। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मन में है। हम कहाँ जाने के लिए परमेश्वर हमको प्रॉमिस दिए थे, स्वर्ग में, मतलब परमेश्वर के साथ हमें अंतिम अंतिम उद्धार क्या है, परमेश्वर के साथ हमें रहना है, मतलब उनको कनान का प्रॉमिस दिया है परमेश्वर ने हमको। स्वर्ग, परमेश्वर के साथ हम वहां रहेंगे। वैसे ये सारे चीज आत्मिक जीवन में निर्गमन की सूचित करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे खंड 3, 73 से लेकर 89, ये लेविया व्यवस्था में सारे चीज मैंने बोला था ना, लेवियों को यानी तो याजकों की पवित्रता कैसे रहना है, वो कैसे आराधना करना है, कैसे बलि चढ़ाना है, और उनका याजकत्व कैसे रहना है, ये सारे चीज लेविया व्यवस्था में पूरे जो सेवक है परमेश्वर के, वो लोग कैसे रहना है, उनकी जो उपासना है कैसे रहना है, वो सब हम देखते हैं ना। वैसे ही भजन संहिता 73 से लेकर 89 तक हमारे जीवन में पवित्रता कैसे रहना है, परमेश्वर को आराधना कैसे करना है। अभी तो सारे लोग याजक याजक ही है करके बोल रहे हैं ना परमेश्वर। हम पहले पत्रस 2:19 में अगर हम देखेंगे, आ, आप लोग सब लोग हम राजा है और याजक है करके परमेश्वर हम सारे लोगों को बोल रहे हैं। उस दिन तो सिर्फ लेवी लेवी लोग ही परमेश्वर का याजकत्व करते थे, मगर आज सारे लोग याजक ही है। परमेश्वर की आराधना सारे लोग सब लोगों को करना है, और सारे लोग परमेश्वर की सेवा करना है करके उनकी इच्छा है ना। तो हमें कैसे पवित्रता से आराधना करना है, वो चीजें हमें ये भजन संहिता 73 से 89 तक मिलता है। उसमें थोड़े एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, 73 में क्या लिखता है, अधर्मी क्यों फलते हैं। मतलब थोड़े लोग कैसे सोचते हैं, मैं इतना अच्छे से धर्म से जी रहा हूँ, मगर मेरे जीवन में सारे कैसे दुख, ऐसे क्लेश आ रहे हैं। मगर अधर्मी तो कितना अच्छा फूलते फैलते हैं, मतलब उनके जीवन में कुछ भी दुख नहीं आ रहा है। ऐसे करके जब एक वो परमेश्वर के दास जब प्रार्थना कर रहा था ना, उनके फलवन जीवन को देखकर, अधर्मी के फलवन जीवन को, वो उसको ना, जब उनकी अंतिम उद्धार जब सोच रहा है, तब उनको समझ में आया ठीक है, वो तो आ, बहुत नजदीक में है नरक को, मगर मैं तो परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा के लिए रहूंगा, वो मुझे बहुत खुशी दे रहा है करके आखिरी में बोलता है 73 में। तो पवित्रता का संघर्ष होता है बहुत बार हमारे जीवन में।
मैं इतना परमेश्वर में जी रही हूँ, फिर भी मुझे सब दुख आ रहे हैं। वो लोग तो आराम से जी रहे, कुछ भी उनको परमेश्वर का योजना भी नहीं है, फिर भी वो लोग अच्छे से सारे विषय में फाइनेंशियल हो या नहीं तो घर में खुशी खुशी रहते हैं। सब कुछ सारे चीज उनके अच्छे चल रहे हैं। मैं इतना भी भक्ति करूँ, फिर भी मेरे जीवन में सारे दुखी हो रहे हैं। ऐसे करके जब हमारे जीवन में पवित्रता का संघर्ष होता है ना, तब हमको क्या पढ़ना है, 73 भजन संहिता पढ़ना है। उसमें वो भी वैसे ही सोच रहा था, मगर उनका जब आखिरी जीवन मतलब अंतिम जो यात्रा है उनका ना, वो कहाँ जाएंगे? अभी तो अच्छे फूलेंगे फलेंगे, मगर बाद में कहाँ जाएंगे वो ऐसे मर गए तो तुरंत वो कहाँ चले जाएंगे? हमेशा के लिए वो रोते रोते रहते हैं ना, वो प्लेस में वो चले जाएंगे, नरक को। मगर मेरा तो जीवन अंतिम में कैसा रहेगा? मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। ये थोड़े दिनों के लिए दुख, ठीक है, रहने दो, फिर भी अंतिम में तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। ऐसे करके हमें सोच कर परमेश्वर के लिए अच्छे जीना है। 84 में मंदिर की लालसा, और क्षमा और पुनर्स्थापन 85, 87 में सियोन। मतलब ये सब हमारे जीवन के किस विषय के लिए हम ये सब पवित्रता से रहकर आराधना करके ये सारे विषय क्यों कर रहे हैं बोलने से, हमारी जो गोल है, या नहीं तो जो परमेश्वर ने एटर्नल लाइफ हमको देने के लिए वादा किया था ना, उसके लिए हम सब देख रहे हैं। तो ये जो खंड है 73 से लेकर 89 तक भाग जो है, वो पूरा लेवीय व्यवस्था की तरह आराधना और पवित्रता पर केंद्रित है। तो फोर्थ वन अगर हम देखेंगे, 90 से लेकर 106, गिनती, ये गिनती को रिजेंबल करती है। मतलब गिनती के पुस्तक में हमने क्या देखा था? सीनाई पर्वत से लेकर पारान पारान मरुभूमि, और उसके बाद वो कैसे उनकी यात्रा देखे थे, और वो उनका पाप कैसे, मतलब वो परमेश्वर के विरोध और उनके दास के विरोध बात करके कैसे बीच में बहुत सारे लोग मर गए थे, वो सारे विषय मैंने गिनती में बोला था आपको। तो वो विषय के बारे में मतलब हमारे यात्रा जीवन में हमें कैसा रहना है, और ये सारे चीज हमें यहाँ दिखाई देते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ यात्रा, परीक्षा, परमेश्वर के परीक्षा हमारे जीवन में कैसे रहते हैं और कैसे हमको उसमें खड़े रहना है, और परमेश्वर की अगुवाई कैसे करना है, ये सारे चीज हमें यहाँ दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे 90 में, मूसा की प्रार्थना रहता है यहाँ। परमेश्वर भी तो और कम आयुष है, हमारा आयु है, मगर इसमें हमें हमारे दिन गिनने के लिए हमें सिखाओ करके वो प्रार्थना करता है। सच में हमारी प्रार्थना भी वैसे रहना चाहिए कि कितने दिन हम जिएंगे पता नहीं है, मगर हमारे दिन में जो कुछ काम हमें दिया गया है, वो हम करने के लिए प्रार्थना करना है। मतलब अभी हमारे लिए 40 साल या नहीं तो ऐसे परमेश्वर ने दिया है, वो 40 साल के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक काम सौंप के रखे है कि ये रानी ये काम करना है मेरे लिए, ऐसे करके। अगर हम वो भूलकर हमारे जीवन शैली में ऐसे बहुत बिजी बिजी हो गए, वो काम नहीं हुआ, तो अंत में क्या हो जाएगा? हम कहाँ चले जाएंगे? हमारे काम हम नहीं करेंगे और आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और नरक चले जाएंगे। मगर इसलिए मूसा प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरे दिन गिनने के लिए मुझे सिखाओ। मतलब हर दिन हो रहा है, मैंने परमेश्वर के लिए पीछे मुड़ के एक बार देखना है, कल हो गया, मेरे जीवन में 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी तक 30 ईयर्स 35 ईयर्स ऐसे हो जा रहे, क्या मैं परमेश्वर से जो दिया गया काम है, मैं वो पूरा कर रहा हूँ क्या, कर रही हूँ क्या? वो हमें हमेशा पीछे मुड़ के एक बार देखना है, कहाँ तक हमने काम किया है। तब हम आगे बढ़ के खुशी से रह सकते हैं। और ऐसे अगर देखेंगे 91 में सुरक्षा और छाया, जैसे इज़राइल को जंगल में मिली थी, पानी चाहिए तो पानी दिए परमेश्वर ने, भूख लग रहा तो खाना दिए थे। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, और हमेशा हमको जो चाहिए वो कैसे परमेश्वर हमारे पूरे जो कुछ हमें चाहिए वो कैसे दे रहे हैं, वो सारे चीज आत्मिक जीवन में हम देख सकते हैं। और 95 मरीबा की घटना का स्मरण, मतलब वो लोग जब पानी चाहिए करके बोलते हैं ना, तब मूसा क्या बोलता है, क्या मैं पानी देने के लिए तुम्हें यहाँ तुम कभी भी बात नहीं सुनते हो, और जो जो कुछ चाहिए वो पूछते रहते हो, ऐसे करके जब वो गुस्सा हो जाता है ना,
अब वो आज्ञा का उल्लंघन कर देता है वहां, मतलब उनके परमेश्वर के लोगों को वो डांटने लगते हैं। उसके कारण क्या हो गया था, वो कनान में प्रवेश उसको कनान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने उसको मना कर दिया था। मतलब छोटे भी हो, बहुत बार हम आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं। वो टाइम पे हमें देखना है परमेश्वर के आज्ञा को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो और उनके उन्होंने जैसे जंगल में परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किए थे इजराइल लोगों ने, वो सारे चीजें हम देख सकते हैं। और इसराइल 105 और 106 में अगर हम देखेंगे तो इसराइल का इतिहास, जंगल की यात्रा, चमत्कार और गिरावट, मतलब एज इट इज जैसे गिनती में था, वैसे ही हम यहाँ ये दो अध्याय में देख सकते हैं। और ये गिनती की तरह विश्वास और अविश्वास के बीच संघर्ष में दिखाई देता है। तो बाद में अगर फिफ्थ वन हम देखेंगे, भजन संहिता 107 से लेकर 150 आखिरी तक हम देखेंगे तो ये व्यवस्था विवरण का याद दिलाता है। मतलब आज्ञाकारिता, परमेश्वर की स्तुति करना, स्मरण करना, सब चीजें याद करके व्यवस्था विवरण में मूसा जो कुछ जेनेसिस से लेके, मतलब उत्पत्ति से लेकर गिनती तक जो कुछ हुआ है, कैसे परमेश्वर ने हमको चलाया, कैसे जब तुमने आज्ञा उल्लंघन किया परमेश्वर ने कैसे हमको सहाय, ये सारी चीजें जो याद करवाते हुए उनको क्या कर रहा था, मैंने बोला था ना पहले पीछे चीजों को याद दिला रहा था, बाद में आगे परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो याद दिला रहा था। उसके बाद परमेश्वर को समर्पण करो सब लोग करके तीसरे मैसेज में बोल रहा था वो ड्यूटरोनोमी में। तो वैसे ही हमको भी क्या हो, हमारे जीवन में जो कुछ हुए थे हमारे जीवन में वो स्मरण करना है। मतलब परमेश्वर ने हमको कैसे उद्धार दिया है, पहले कैसे हम नाश हो जा रहे थे, मगर परमेश्वर ने कैसे हमको वो चीजें हमें कभी भी भूलना नहीं है। हमेशा हमको स्मरण करना है और परमेश्वर की स्तुति करना है। वो हम 107 में देख सकते हैं। 119, मतलब 119 में अगर हम देखेंगे वो बड़ा भजन संहिता है ना, उसमें अगर हम देख सकेंगे तो परमेश्वर के वचन से प्रेम कैसे करना है, व्यवस्था विवरण की आत्मा मेन थीम क्या है, परमेश्वर से प्रेम रखो, प्रेम रखो। अपने बच्चों को बोलो प्रेम रखने के लिए, पूर्ण मन से प्रेम करो, यही है व्यवस्था विवरण में। तो परमेश्वर के वचन से हमें प्रेम रखना है, वो 119 में हम देख सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन कैसे हैं हमारे पैरों के लिए दीप जैसे है, वैसे करके हम चलने के लिए वो हमें चलाएंगे, ये सब चीजें हम देख सकते हैं ना। मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें प्यार रहना है, तब परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है। और 146 से लेकर 150 देखेंगे तो पूरे स्तुति के बारे में, परमेश्वर की स्तुति कैसे करेंगे, ये हम मतलब संपूर्ण स्तुति दिल से कैसे हम स्तुति कर सकते हैं, 146 से लेकर 150 तक भजन संहिता में हम देख सकते हैं। मतलब जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो स्मरण करना है, उनके वचन को प्यार करना है, और उनके जो करुणा है ना हमारे ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है, और वो विषय हम उनको स्तुति देना है कि परमेश्वर इतना जो हमारे जीवन में दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो ये 5 खंड अगर हम देखेंगे, 5 पुस्तक को याद दिला रहे हैं, वो आत्मिक रूप रीति से सेम जैसे वहां हमने इतिहास में देखा था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ऐसे ही आत्मिक जीवन में हमारे जीवन में कैसे हमें परमेश्वर ने कैसे रचा है, उनसे हमें संबंध कैसे रहना है, पाप से उद्धार कैसे मिला, हमको परमेश्वर ने स्वतंत्रता कैसे दिया है, और क्या देने के लिए परमेश्वर हमको वादा दिया है, और याजक जैसे हमें काम करना है तो कैसे पवित्र जीना है। उसके बाद हमारे यात्रा में हम क्या कैसे परमेश्वर से विश्वास योग्य रह सकते हैं। और अभी आखिरी में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, स्मरण करके उनको थैंक्स बोलना है, और जो कुछ उनके वचन से प्रेम करना है, और आगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा के लिए काम करेंगे उस चीजों के लिए परमेश्वर की स्तुति करनी। ये सारे चीज अलग अलग रीति से ये भजन संहिता में हमको लिखवाए गए थे। अभी हम देखेंगे ये भजन संहिता को सिर्फ क्या दाऊद ने लिखा है क्या, या नहीं तो मैंने बोला है 90 साम
मूसा ने लिखा है, तो सिर्फ मूसा ने लिखा है नहीं। ये पूरे देखो, हम अगर यहाँ देखेंगे तो 1 2, यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद, आसाफ, कोरह के पुत्र सुलेमान, मूसा, हेमान, एतान, और तो थोड़े लोग तो लगभग 50 भजन तो अज्ञात लेखक, मतलब एनोनिमस राइटर्स। कौन है पता नहीं, मे बी वो दाऊद हो सकता है, आसाफ हो सकता है, उनमें से कोई भी एक हो सकते हैं, या नहीं तो कोई उनसे भी अलग भी हो सकते हैं, पता नहीं। वैसे 50 लगभग भजन तो हमको पता नहीं है किसने लिखा है। ओके। मगर देखो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, दाऊद जो लिखा है ना, लगभग 73 भजन संहिता उसने लिखा है। और इसमें जो जो कोई है, मतलब 3 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 32, 34, 51, 139 आदि, ये सारे भजन संहिता किसने लिखा है? दाऊद ने। उसके बाद आसफ, ये कौन है भी हम आगे जाके देखेंगे। दाऊद, आसाप ने लिखा है, कोरह के पुत्र ने लिखा है, सुलेमान हम सबको पता है, मूसा पता है, हेमान और एतन ये कौन है हम देखेंगे आगे। तो वैसे ये सारे लेखकों ने, अलग अलग लेखकों ने ये भजन संहिता लिखा है। और उन्होंने कितने लिखे? आसाप ने 12 भजन लिखे, कोरह के पुत्रों ने 11 भजन, और सुलेमान 2 भजन लिखा है, मूसा एक, हेमान एक, एतान एक, वैसे हम देख सकते हैं। ठीक है। तो भजन संहिता के प्रमुख लेखक जो है, उनके जस्ट मैं ऊपर ऊपर उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। दाऊद ने 73 भजन संहिता लिखा है, और उनके बारे में तो हम सबको पता है, इज़राइल का राजा है। और परमेश्वर के मन को मतलब जानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का मन का व्यक्ति, इतना अच्छा राजा है ये। तो उन्होंने लिखा है ये। उनके उनके जो भजन संहिता उसमें तो थोड़े उन्होंने जब पाप किया था, उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने उनके ऊपर कैसे करुणा दिखाया। देखो, पाप किया, जब पश्चाताप से प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर मेरे जीवन में कितने कार्य किए करके स्तुति कर रहा था। और मसीह की भविष्यवाणियों के बारे में, मतलब यीशु मसीह पैदा होंगे करके उनके बारे में थोड़े थोड़े इनके भजन संहिता में भविष्यवाणी भी है। तो वैसे ये अलग अलग तरीका के हैं। और प्रसिद्ध भजन, मतलब मेन एक एक अच्छा, इनमें इनके रचनों में से, दाऊद के रचनों में 73 में हम देख सकते हैं, मेन मेन जो ज्यादा हम यूज करते हैं, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो जो है ज्यादा हम यूज करते हैं हमेशा, जो कुछ दुख हो कुछ भी हो। और भजन 51, पश्चाताप का प्रार्थना जो है, वो भी हम ज्यादा याद करते रहते हैं। तो ये है दाऊद के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे आसाफ। आसाफ जो है वो 12 भजन लिखा है, और उसके बारे में वो एक लेवी है, और मंदिर का मुख्य गायक। मतलब लेवी, मतलब ये लेवी वंश से है, मतलब उसका मतलब क्या है? वो मंदिर में काम करने वाला। सिर्फ लेवी लोग ही मंदिर में काम करते हैं ना, मतलब ये आसाफ एक लेवी है, और मंदिर का मुख्य गायक है। बहुत अच्छा गाने वाला गायक है। मंदिर में गाना गाने वाले को भी राजाओं ने वहां सेट किया था ना, ये आसाफ को भी दाऊद ने ही नियुक्त किया था, मतलब उन्होंने ही रखा था वहां गाना, ये बहुत अच्छा गाता है करके, प्रमुख गायक है करके दाऊद ने इसको नियुक्त किया था गायक के रूप में। तो ये मंदिर में रह के मुख्य गायक तरह रहता था। और वो टाइम पे इन्होंने 12 आ, भजन भजन लिखे हैं करके हम देख सकते हैं। ये आसफ के बारे में अगर हम देखेंगे, पहले इतिहास 1644 to 5 तक हम देख सकते हैं। उसके बाद ये इनके भजनों में हम क्या देख सकते हैं विशेष रूप से? जैसे दाऊद के जीवन में पाप, पश्चाताप, स्तुति, और मसीह के भविष्यवाणी के बारे में अलग अलग तरीके में हम वो 73 में देख रहे हैं ना। मतलब 73 भजन, 73 नहीं, 73 भजन संहिता उन्होंने लिखा है। समझ में आया ना? 73 चैप्टर नहीं, चैप्टर्स, वो सारे इतने सारे उन्होंने लिखा है। ऐसे इन्होंने 12 लिखा है। इसमें अगर हम पहले देखेंगे तो 12 में भजन, 73 से लेकर 83 तक उन्होंने ही लिखा था, वो 12 12 भजन। तो वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ ये उनके भजनों में क्या देख सकते हैं हम बोलने से? राष्ट्र के लिए प्रार्थना, राज्य, उनके राज्य के लिए प्रार्थना,
न्याय और परमेश्वर के सामने पुकार, परमेश्वर हमारे राज्य को सुरक्षा रखो, या नहीं तो न्याय से रखो, ऐसे करके वो प्रार्थना करता था उसके भजनों में। वैसे वो ज्यादा दिखाई दे। उसमें मुख्य भजन कौन सा है? भजन 73। मैं अभी बोली थी ना आपको, 73 में पहले अधर्मियों के बारे में जब देख रहा था, इनको बहुत दुख लग रहा था कि वो अच्छे से फूल रहे और फल रहे, मगर मैं इतना धर्मी से जी रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसे ही दुख में हूँ। मगर जब उनका अंतिम दशा वो देख रहा था अधर्मियों का, वो तो नरक में चले जाएंगे, मैं तो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रखूंगा। जब वो याद किया, उसको बहुत ऐसा लगा कि आनंद और शांति मिला उसके मन में। वो 73 भजन भी उसी ने ही लिखा था। चैप्टर 73, साम्स चैप्टर 73 किसने लिखा? आसाफ ने लिखा था। तो उनके जीवन में अधर्मियों के बारे में, परमेश्वर को हमेशा क्यों परमेश्वर ये हो रहा है वो हो रहा है करके, उनके भजन में ऐसे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, कोरह के पुत्र, उन्होंने तो 11 भजन लिखा है, 11 चैप्टर्स पूरे साम्स में उन्होंने लिखा था। ये कोरह के पुत्र कौन है? अगर हम देखेंगे तो मैं आपको छोटा सा याद दिलाऊंगी। गिनती के पुस्तक में मूसा के विरोध में कोरह और थोड़े लोग उनके विरोध में बात किए थे कि तुमको ही परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं क्या? तुमसे ही बात कर रहे हैं क्या? हमसे नहीं बात करेंगे? ऐसे करके जब वो मूसा के विरुद्ध बात कर रहे थे, कोरह और उनके साथ बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने एक earthquake देकर पूरे ऐसे भूमि ऐसा फैल गया था, और पूरे 25,000 पीपल उसमें, उसके अंदर, भूमि के अंदर जाके मर गए थे। वो ही है कोरह के साथ जो कोई है, 25,000 लोग मर गए थे। मगर यहाँ देखने से हम, उनके पुत्र कितने अच्छे निकले। कोरह तो अच्छा, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया था वहां, और उनके दास के विरुद्ध में बातें किया था। मगर उनके पुत्र वैसे नहीं है। वो तो कितने अच्छे परमेश्वर के जी रहे हैं। और उनके अगर हम भजन संहिता देखेंगे, ये जो 11 चैप्टर्स उन्होंने लिखा है ना, वो अगर हम देखेंगे तो वो कितना अच्छे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हम देख सकते हैं। मतलब उनके पापा जैसे नहीं है ये लोग, ये तो परमेश्वर के लिए जीने वाले हैं करके हम देख सकते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे, वो भी लेवी गोत्र से है, जिन्होंने मंदिर में गायन और संगीत सेवा की। ये लोग क्या करते थे? कोरह के पुत्र परमेश्वर के मंदिर में गाना गाने के लिए संगीत सेवा करते थे। और विशेष रीति से उनके 11, ये 11 चैप्टर्स में अगर हम देखेंगे, उनके भजन संहिता कैसे रहते हैं? आराधना, मंदिर की लालसा, परमेश्वर जैसे हरिण जल के लिए, जल की धाराओं के लिए तरसता है ना, वैसे हमारा मन तुम्हारे मंदिर को देखने के लिए तरस रहा है, ऐसे करके उनके मंदिर के ऊपर उनका प्यार जो है ना, वो दिखाई देता है ये 11 चैप्टर में। ये 11 चैप्टर्स पूरे में परमेश्वर की उपस्थिति की प्रशंसा, वो सारी चीज दिखाई देते हैं। और बाद में सोलोमन ने लिखा है 2 भजन, 2 चैप्टर्स उन्होंने लिखा है। उसमें पहचान, मतलब हमको पता है सुलेमान कौन है, दाऊद का पुत्र है, इसराइल का सबसे बुद्धिमान राजा है। तो और इनके ये 2 अध्याय में हम क्या देख सकते हैं? अम, उसमें से एक है 127 भजन, और एक कौन सा है? हम अगर आगे देखेंगे तो सुलेमान के 72 और 127, ये दोनों सुलेमान ने लिखा था। कोरह के पुत्र जो 11 लिखे थे ना, वो 42 से लेकर 49 तक, 84, 85, 87, 88, ये भजन, पूरे 11 भजन उन्होंने कोरह के पुत्र ने लिखा था। और सुलेमान 72 और 127। तो यहाँ देखने से ये 127 भजन में हम देख सकते हैं पारिवारिक और निर्माण विषयों पर केंद्रित। मतलब परमेश्वर अगर घर को नहीं बनाएंगे तो जो कोई ऐसे घर बनाने के लिए देखते हैं, उनका पूरा परिश्रम वृथा हो जाएगा। मतलब जो कुछ हमारे जीवन में है, परमेश्वर ही कर रहे हैं। अगर परमेश्वर नहीं करना चाहते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये विषय वो याद दिला रहा था। सोलोमन ने 2 लिखा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, मूसा ने एक भजन लिखा है, वो है 90 चैप्टर, चैप्टर 90 मूसा ने लिखा था। और ये मूसा के बारे में तो हमको पता है, वो इज़राइल के महान अगुआ है, एक लीडर है, तोरा का लेखक है। मतलब जेनेसिस टू डिट्रोनॉमी लेखक कौन है? मूसा ही है।
तो इनके विशेषता अगर हम देखेंगे, मतलब उनके भजन में क्या विशेषता है, देखेंगे 90 में तो वो बोलता है परमेश्वर अ, उम, हर घड़ी का, मतलब वो उनके दिनों के बारे में बहुत कैसे मैंने क्या किया है, ऐसे करके वो हमेशा डरता है कि परमेश्वर के लिए मैंने जो मुझे जो करना है वो मैंने किया है क्या नहीं। ऐसे वो हमेशा उनके दिनों को गिनता रहता है। और परमेश्वर की स्थिरता का वर्णन, परमेश्वर कितने स्थिर है, वो विषय पे वो ज्यादा करता है। ये देखो 90 में वही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ना, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान है, हमेशा के लिए तो हमारा निवास स्थान है। मतलब परमेश्वर स्थिर है, ये आज एक जैसे कल एक जैसे नहीं रहते हैं करके वो याद दिला रहा है। तो वो स्थिर है, हमें भी स्थिर रहना है करके वो याद दिला रहा है हमको। बाद में एक भजन तो 88 को तो हेमान ने लिखा है। ये कौन है? ये भी कोरह के वंश से एक गायक और ज्ञानी व्यक्ति है। कोरह कोरह के पुत्र में हमने पहले देखे ना, वो ही वंश से है ये भी। वो भी एक गायक है और ज्ञानी है करके हम देख सकते हैं। इससे ये 88 इसके भजन में हम क्या देख सकते हैं विशेष विशेष रीति से, गहरा दुख और अंधकार ये सबसे दुखित वचन माना जाता है। 88 चैप्टर को ऐसे बोलते हैं कि ये सबसे दुखित चैप्टर है करके, वहाँ ज्यादा दुख के बारे में, वो चीजों के बारे में वो हेमान लिखता है। वो बहुत दुखी से लिखता है, मतलब मैं तो रो रो कर ये हो गया करके, देखो मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। 88 अगर हम देखेंगे तो, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन की और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ करके स्टार्ट करता है, और पूरे रोते हुए लिखा हुआ भजन है करके हम 88 एक बार पढ़ो आपको समझ में आएगा। ये तो हेमान ने लिखा है। वो उसके जीवन में जो दुख और अंधकार आया था ना, वो टाइम पे इसने ये लिखा था, तो इसीलिए वो दुखित भजन है करके हम देख सकते हैं। उसके बाद एतान ने एक लिखा था 89 चैप्टर, भजन संहिता 89 तो एतान ने लिखा है। वो भी याजकी परिवार से है, और वो दाऊद के वचन पर वो केंद्रित है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता से जी रहे थे। उन्होंने भी एक अच्छा लिखा था। और उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान, मतलब एक विपत्ति जब आया है कैसे हम स्तुति कर सकते हैं, वो एतान बोलता है वहां। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अज्ञात लेखक, वैसे लगभग 50 लेखक तक, जो कौन है पता नहीं, इन 7 लोगों में ही है या नहीं तो इन 7 लोगों से अलग कोई है हमें पता नहीं। मगर ये 50 राइटर्स कौन है हमें हमको इसीलिए एनोनिमस करके लिख दिया है। तो 50 ऐसे है। उनके विशेषताएं क्या है वो कौन है पता नहीं है, मगर उनके भजन में हम क्या देख सकते हैं, स्तुति, प्रार्थना, इतिहास या मसीह के भविष्यवाणी देख सकते हैं। उसमें से प्रसिद्ध भजन एक पहला वाला और 91 119 ये सारे चीज किसने लिखा है वो सारे पता नहीं है। देखो ऐसे अज्ञात एनोनिमस कितने हैं, लगभग 50 है। और उसमें से 1 2 10 33 43 91 119 आदि। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से कौन है, ये साथ में है या नहीं तो बाहर से कोई है हमें पता नहीं है। मगर हाँ, ये सारे चीज स्तुति के बारे में देख सकते हैं, प्रार्थना, इतिहास मतलब हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, मसीह के लिए भविष्यवाणी वो देख सकते हैं। तो ये है भजन संहिता का आउटलाइन, मतलब 5 खंडों में डिवाइड किया है। 1 to 41, 42 to 72, 73 to 89, 90 to 106, 107 150। ये 5 खंड हमें 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण को याद दिलाता है। वहाँ ऐतिहासिक रूप में है, मगर इन भजन संहिता में हमको आत्मिक रूप से कैसे रहना है दिखाई देता है। मेनली पूरे 1 से लेकर 150 तक हमने भी ये वर्णन मैंने किया है ना, ये 5 खंडों में। उसमें हम मेनली क्या देख सकते हैं, पहले से लेकर 150 तक परमेश्वर की रचना और अधिकार कैसे दिए हमको, और हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध, और हमारे पापों से उद्धार, स्वतंत्रता, और हमको परमेश्वर ने स्वर्ग देने का जो वादा परमेश्वर ने दिया था वो। उसके बाद अगर हम याजक रूप से रह, हमको याजक बोल रहे हैं परमेश्वर,
तो याजकत्व करने के लिए हमें कैसे पवित्र जीवन जीना है, कैसे आराधना करना है, वो सारे चीजें हमको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे यात्रा में परमेश्वर के आज्ञा को हमें कैसे निभाना है और कैसे जाना है आगे। और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, वो कैसे हम परमेश्वर वो सारे चीज स्मरण करके परमेश्वर को स्तुति देना है और थैंक्स बोलना है। और उसके बाद परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए कर रहे हैं ना कार्य, उस चीजों के लिए हम उनकी स्तुति करना है। पहले से लेकर आखिरी तक यही विषय हम देख सकते हैं। तो ये है भजन संहिता। थैंक यू।